एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं उन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है बायोमॉलिक्यूल्स। इन बायोमॉलिक्यूल्स को मेनली दो कैटेगरीज में रखा गया है बेस्ड ऑन देयर मॉलिक्यूलर वेट। पहला, जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है उसे कहा जाता है मैक्रो मॉलिक्यूल। दूसरा, जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है उसे कहा जाता है माइक्रो मॉलिक्यूल। अब ये जो वेट ज्यादा है या कम है, किससे ज्यादा है, इसके लिए हमें वो स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। तो जनरली स्टैंडर्ड उठाया जाता है हाइड्रोजन एटम को। एक हाइड्रोजन एटम का मॉलिक्यूलर वेट होता है 1 डाल्टन। 1000 हाइड्रोजन एटम को स्टैंडर्ड मान के चलेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा 1000 डाल्टन। तो अगर किसी भी मॉलिक्यूल का वेट, किसी बायोमॉलिक्यूल का वेट 1000 डाल्टन से ज्यादा आए तो उसे हम बोल देते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। और अगर उसका वेट 1000 डाल्टन से कम आए तो उसे हम बोलेंगे माइक्रोमोलिक्यूल। अब मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल को आप सेपरेट करें, तो उसको सेपरेट करने के लिए हम एक एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। हमने वो टिश्यू लिया जिसके मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स को आपने सेपरेट करना है। उस टिश्यू को हमने मोर्टार एंड पेसल से पीस लिया। इट इज मोर्टार एंड पेसल, हिंदी में से बोलते हैं कुंडी सोटा। तो टिश्यू को कुंडी सोटा उसे पीस कर उसके अंदर हमने डालना है एक केमिकल। दैट केमिकल इज ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड होता है CH3COOH। जब इसके तीनों H को रिप्लेस कर दिया, उसकी जगह क्लोरीन लगा दिया, तो वो हो जाएगा CCl3COOH। दिस इज ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। एंड इसके अलावा हमें चाहिए साथ में एक सॉफ्ट क्लॉथ। चीज क्लॉथ ले लीजिए, मसलिन क्लॉथ ले लीजिए, कोई भी चलेगा। तो ये तो हो गई हमारी रिक्वायरमेंट्स। इनके अलावा हमें बीकर्स, फनल्स, ये सब चाहिए। तो हमने क्या किया, एक बीकर में जो टिश्यू था, मोर्टार पेसल के एक्शन के बाद जो हमें टिश्यू मिला वो ले लिया, मतलब सेल सेपरेटेड होंगे। इसके अंदर हमने डाला ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। इसको कुछ देर तक रख दिया। तो थोड़ी देर के बाद हमने एक और बीकर ली। इस बीकर के ऊपर हमने एक फनल प्लेस कर दी एंड इस फनल पे हमने लगाया चीज क्लॉथ। अब हमने ये सारा सॉल्यूशन, टिश्यू प्लस ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड का मिक्सचर यहां पर पोर किया। तो इसको पोर करने के बाद हम ये देखेंगे कि कुछ अमाउंट में तो ये सॉल्यूशन क्रॉस करके इसको नीचे आ गया है। एंड जो कुछ चीजें ऐसी होंगी जो अभी भी चीज क्लॉथ के ऊपर रहेंगी। तो जो भी चीजें नीचे आ गई हैं उसे हम बोलेंगे फिल्ट्रेट, बिकॉज वो फिल्टर हो चुकी हैं। और जो ऊपर रह गई हैं उन्हें हम बोलेंगे रिटेंटेट। तो अब देखिए, जो चीजें चीज क्लॉथ को क्रॉस कर जाएंगी, चीज क्लॉथ ऑलरेडी बड़ा सॉफ्ट सा क्लॉथ है, पोर साइज उसका कम होगा, तो उसमें जो भी हमने सोल्यूशन डाला उसमें से जो छोटे मॉलिक्यूल्स थे वो उसे क्रॉस कर जाएंगे, बिकॉज उसका पोर साइज कम था। छोटे मॉलिक्यूल्स क्रॉस कर गए, नीचे आके सेटल हो गए, इन्हें बोल दिया जाएगा माइक्रो मॉलिक्यूल। एंड जो इस चीज क्लॉथ को क्रॉस नहीं कर पाए, ऊपर ही रह गए, रिटेंटेड का पार्ट बन रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज मैक्रो मॉलिक्यूल। तो ये मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल हमारे पास सेपरेट हो गए। इसके अलावा देखिए, जो भी चीजें नीचे गई हैं, फिल्ट्रेट में गई हैं, वो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ घुल कर गई हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि फिल्ट्रेट के जो पार्ट हैं, इट इज एसिड सोल्यूबल।
माइक्रोमोलिक्यूल एसिड सोल्यूबल होते हैं, एसिड सोल्यूबल पूल का पार्ट बनते हैं। एंड जो रिटेंटेड का पार्ट है मैक्रोमोलिक्यूल, इट इज एसिड insoluble. So it is a part of an acid insoluble pool. तो ये हो जाती है हमारी सेपरेशन मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स की। अब देखिए आपको एक और चीज याद रखनी है, एक सेल के अंदर, दिस इज अ लिविंग सेल, इसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स मिलेंगे आपको, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, वो इस सेल का सेल्यूलर पूल होंगे, सेल्यूलर पूल, जितने भी लिविंग मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। ये लिविंग मॉलिक्यूल्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। इट कैन बी कार्बोहाइड्रेट, इट कैन बी अमीनो एसिड, देन ये लिपिड हो सकते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, कलेक्टिवली इन्हें सेल्यूलर पूल का पार्ट कह दिया जाएगा। अब देखिए हम किसी भी एक मॉलिक्यूल को उठा लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया अमीनो एसिड। अगर सिंगल अमीनो एसिड होगा, अमीनो एसिड, इसे हम एक यूनिट मान के चलते हैं जो कि प्रोटीन फॉर्म करवाता है। ऐसे कई सारे अमीनो एसिड जब हो जाएंगे, मैनी अमीनो एसिड कंबाइन टू फॉर्म प्रोटीन। तो अब देखिए जो सिंगल अमीनो एसिड का यूनिट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल। और जब बहुत सारे अमीनो एसिड कंबाइन करके प्रोटीन बना लेंगे, प्रोटीन इज अ पार्ट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल। बिल्कुल इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स में भी होता है, जैसे प्रोटीन का सिंगल यूनिट होता है अमीनो एसिड, वैसे कार्बोहाइड्रेट्स का एक यूनिट उसे बोला जाता है मोनोसैकेराइड। बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स कंबाइन करके बना देते हैं पॉलीसैकेराइड और कार्बोहाइड्रेट। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि ग्लूकोज बहुत कॉमन कार्बोहाइड्रेट है, मोनोसैकेराइड है इनफैक्ट, एक ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है। ऐसे कई सारे ग्लूकोज जब कंबाइन हो जाएंगे, एन नंबर ऑफ ग्लूकोज हम बोल सकते हैं, कंबाइन होकर बना देंगे पॉलीसैकेराइड और कार्बोहाइड्रेट, जिसका नाम हम देंगे ग्लाइकोजन। एक पॉलीमर है ये ग्लूकोज का, जैसे अमीनो एसिड का पॉलीमर प्रोटीन। देन वन मोर पॉइंट यू नीड टू नो इज कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तीनों ही एक सेल का फ्रेमवर्क बनाते हैं, तो इन्हें बोला जाता है फ्रेमवर्क एलिमेंट्स। एंड नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, these are a part of living content of cell, that is protoplasm, तो इन्हें बोला जाता है प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स।